हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 6:35। आज है 2 दिसंबर। हम लोग ये जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा 5 दिसंबर के लिए। तो हमारा क्या डिस्कस हुआ था, बहुत क्लियर कट डिस्कशन था। हम लोग सेल साइड में ही थे। मैं सेल साइड में बहुत टाइम से था, लेकिन मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा था। मैंने तभी भी आपको कहा और मैंने कल बहुत क्लियरली कहा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को नीचे जाने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। देखो गाइस, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी समझाया हूँ, मैं आपको यूट्यूब वीडियो में भी सेम चीज़ बोलूँगा। मैं ना ही ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, ना ही मेरे अंदर कोई एरोगेंस है। मुझे सिर्फ मेरे स्टडी पे बहुत भरोसा है, और इतना मेरे को भरोसा रखना ज़रूरी है क्योंकि मैं पिछले 8 साल से मार्केट के अंदर हूँ। इतना तो मुझे समझ आता ही है। अभी तक मैंने आपको बाय भी कराया, आपको ये भी कहा कि आप इंट्राडे में आप लोग बाय कर सकते हो। मैंने आपको किस दिन बोला कि आप इंट्राडे में बाय नहीं कर सकते हो? ये वाली जब क्लोजिंग आई थी ना, इसके बाद में मैंने आपको कहा था कि इंट्राडे में आप बिल्कुल भी बाय नहीं करोगे। लेकिन उसके बाद में भी यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बन गई जो 3 PM कैंडल थी। देन उसके बाद में गैप अप हो गया। मुझे कोई भी अप्रिसिएशन नहीं चाहिए कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है उसके लिए, लेकिन ये जो नीचे जो आ रहा है इसके हर एक पॉइंट को मैंने कैप्चर किया हूँ, करवाया हूँ अपने मेंबर्स से, और आपको भी समझाया था मैंने बहुत क्लियरली। तो अभी जितने भी लोग बुल्स हैं ना, बुल्स रहने में कोई बुराई नहीं है। आपको सिर्फ इतनी चीज का ध्यान रखना है कि प्रीवियस डे का जो लो है अगर उसके ऊपर रहेगा तो ही आप बाय साइड में रहोगे, नहीं तो बाय करना नहीं है। मेरा व्यू अभी भी, मैं बियरिश हूं, डेटा भी बियरिश निकल के आया है, लेकिन उसको प्ले कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग जाते हैं टेलीग्राम पे कि टेलीग्राम पे मैंने क्या कहा था। टेलीग्राम पे मैंने सिंपली कहा था, ये मैंने एक जोक भेजा था कि डर का माहौल है, बुल्स 19K तक लेके जाओ, नेक्स्ट वीक मुझे वहां से ठोकना है प्लीज। देखो सिंपल था, यहां से निफ्टी बैंक निफ्टी कितना भी ऊपर जाएगा, मंडे के दिन भी अगर ऊपर जाएगा ना, तो उसको रिट्रेसमेंट देने के लिए उसको अपना 20 EA में टच करना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम पे, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को, जो नेक्स्ट 7 to 10 डेज के अंदर होना ज़रूरी है, क्योंकि टेक्निकल्स यही कहता है। तो उसके बाद में मैंने क्या कहा, मैंने बोला जोक्स अपार्ट, जब तक कल के लो के नीचे है आप सेल साइड में रहोगे, कल के लो के ऊपर जाएगा आप कुछ नहीं करोगे। अगर आज के दिन अगर आप पूरा टाइम देखोगे तो कल के लो के नीचे ही रहा। बैंक निफ्टी एक बार ऊपर की तरफ आया, लेकिन वहां पे मैंने सेल ही दिया, और नीचे की तरफ गया, वहां पे मैंने सब लोग को स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के लिए कहा प्रीमियम ग्रुप के अंदर। देन रिलायंस को मैंने शॉर्ट करने कहा। आईटी बुलिश नहीं है ये भी मैंने कहा, आप आईटी सेक्टर जाके चेक कर लो। अच्छा खासा नीचे की तरफ गया, कल मैंने टीसीएस का कॉल दिया था, वो भी अच्छा खासा आज नीचे की तरफ है। देखो मैं पहले ही बोल देता हूँ, जरूरी नहीं है मैं हर बार सही होता हूँ। बहुत बार मैं भी गलत कॉल्स देता हूँ, मुझसे भी लॉसेस होते हैं, लेकिन उसको रिकवर कैसे करना है वो मुझे पता है। बस यही मेरी क्वालिटी है। सही गलत मार्केट में कोई भी हो सकता है, आप किसी को भी जज मत करो ना। मुझे आप लोग पिछले 2 दिन के हिसाब से जज करो कि मैं सही हुआ हूं, ना मुझे पिछले 4 दिन के हिसाब से जज करो जब मैं गलत हुआ था। मैं सिर्फ ट्रेंड पकड़ने में बिलीव रखता हूं। जो मुझे लगता है, जो मेरी स्टडी कहती है कि मार्केट का ट्रेंड इस तरफ है, तो मैं उस तरफ का ही ट्रेड लेता हूं। और जो भी लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए नहीं है वो लोग प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। नहीं तो आप सर्च कीजिए द टैग रमी शेख, जिसमें 2000+ सब्सक्राइबर्स है। उसके साथ साथ आपको ये वाला लोगो देखने मिलेगा, क्योंकि ये लोगो आपको कहीं और देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ये लोगो कोई यूज करेगा तो उसके खिलाफ हम लोग एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये लोगो जो है मैंने रजिस्टर करवाया हूँ। देन उसके बाद में डिस्कशन क्या था, उसके बाद में डिस्कशन कुछ था नहीं। मैंने एक हीरो जीरो को कॉल दिया हूँ, जो मैंने आपको कैरी करने कहा हूँ। TMP 80 पे कुछ अगर लॉट्स आए तो 55 पे आप ऐड कर सकते हो। हीरो जीरो हमेशा हीरो जीरो ही रहता है। ये एक व्यू बेस्ड कॉल है, तो इसके अंदर आप पूरा जो है अपना फंड नहीं डालोगे, आप सिर्फ उतना फंड डालोगे जिसको आप जीरो देख सकते हो। क्लियर है? अब हम आते हैं डेटा के ऊपर। डेटा को अगर हम लोग देखें, सिंपली आपको कोई भी बोलेगा क्लाइंट्स बुलिश है, FIs बियरिश है। प्रोस को मैं देखूं तो स्टॉक फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स भी ऐड किया हुआ है, कॉल राइटिंग की हुई है और पुट बाइंग की हुई है।
DIS को अगर मैं देखूं, DIS को देखा जाए तो स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने निकाला हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है और पुट बाइंग की हुई है। नेट पोजीशन पे आने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोस जो है कैसे लग रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स चाहिए, उसके साथ साथ आपको कॉल्स चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के, तो आप जो है प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा मेरी और कोई भी पेड सर्विसेज नहीं है। क्लाइंट्स को अगर मैं देखूं तो क्लाइंट्स जो है इंडेक्स फ्यूचर्स में वो यहाँ से बुलिश हो चुके हैं। एफआईएस की बात करूं तो वो यहाँ से बियरिश हो चुके हैं। प्रोस को मैं देखूं तो उनकी क्वांटिटी बियरिशनेस की यहाँ से कम हुई है। तो ये वाला बॉक्स जो भी नया डेटा बन के निकल के आया है, तो ये वाला बॉक्स है बियरिश, क्योंकि क्लाइंट्स यहाँ से भी बुलिश हो चुके हैं। इसको मैं न्यूट्रल टू बियरिश कहूंगा, प्रॉपरली बियरिश नहीं कहूंगा। इंडेक्स कॉल को मैं देखूं, यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स की कॉल राइटिंग जो है यहाँ से निकल चुकी है, वो कॉल बाइंग में आ चुके हैं। एफआईएस को देखें तो उनकी कॉल बाइंग की पोजीशन से कम हुई है। प्रोस को मैं देखूं तो अच्छी खासी कॉल राइटिंग में आई है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जंग है एफआईएस वर्सेस प्रोस के बीच में, जिसके अंदर क्लाइंट्स अभी बुलिश हुए हैं और एफआईएस ने अपनी क्वांटिटी कम की है, तो मैं ये वाले बॉक्स को भी न्यूट्रल टू बियरिश रखूंगा। अब हम आते हैं जिधर सबसे सारा डेटा आया है, वो है इंडेक्स पुट। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्लाइंट्स ने एकदम तगड़ी सी पुट राइटिंग की है। एफआईएस को देखें तो उन्होंने पुट बाइंग बढ़ा ली है। प्रोस को देखें तो उन्होंने पुट राइटिंग यहाँ से अपनी कम की है, तो ये वाला बॉक्स भी बियरिश है। स्टॉक फ्यूचर्स को मैं देखूँ तो स्टॉक फ्यूचर्स का बॉक्स भी बियरिश है, क्योंकि एफआईएस की इतनी सारी क्वांटिटी यहाँ से कम हुई है। तो ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन सिंपल है, डेटा है बियरिश। अब इंपॉर्टेंट चीज, डेटा बुलिश रहे, डेटा बियरिश रहे, आपको एक लेवल निकालना पड़ेगा। उस लेवल के बेस पे ही आपको प्ले करना पड़ेगा। 2 दिन पहले पूरा ये जो था, ये पूरा बुलिश था और ये पूरा बियरिश था, लेकिन उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ गिरा है। जस्ट इन केस बड़ा गैप डाउन हो गया और वहां से जब आप सपोर्ट मार्क करोगे उसके नीचे जाएगा, तब आप सेल करोगे। जबरदस्ती ऐसा नहीं कि बड़ा गैप डाउन हो गया तो सेल ही करना है, या बड़ा गैप अप हो गया तो बाय ही करना है। ये वाला लॉजिक अपने दिमाग से निकाल दो। ऑप्शन चेन एनालिसिस पे हम लोग जाते हैं। ऑप्शन चेन को अगर हम लोग देखें, ये रहा ऑप्शन चेन। इसको मैं निफ्टी में चेक करता हूँ। निफ्टी में देखें तो 18700 पे कॉल राइटिंग है, 750, 800 और पुट राइटिंग जो है 18600 पे। तो सिंपल चीज रखिए 18580, इसके नीचे रहेगा तो आप सेल करोगे। जस्ट इन केस अगर गैप अप होता है देन आपका लेवल है सेल का, जो आज का लो बना हुआ है। गैप अप होता है या फिर फ्लैट ओपनिंग होती है, तो जो आज का जो लो बना हुआ है 640, वो आपका लेवल है, उसके नीचे आप सेल करोगे। नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा 615, 580 और 580 के नीचे आप फर्दर सेलिंग करोगे। गैप डाउन हुआ तो आपको क्या करना है, 580 के नीचे जब तक है तब तक आप सेल साइड में बने रहोगे। जस्ट इन केस और भी बड़ा गैप डाउन हुआ तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा कि आपको कैसे प्ले करना है। ये रही निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखें, बैंक निफ्टी को देखा जाए, आज इसने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। मुझे लगा था आज ये ज्यादा गिरेगा कंपैरेटिवली निफ्टी से, लेकिन आज निफ्टी ज्यादा गिरा। बैंक निफ्टी में 43,000 पे कॉल राइटिंग है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो पुट राइटिंग है 42,900 पे और सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है 42,500 पे। तो बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल निकल के आता है, जस्ट इनकेस अगर गैप डाउन होता है तो वही लेवल है 42,850। इसके नीचे कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, आप सेल करोगे। आपका डायरेक्ट टारगेट है 42,500। बीच में एक आध जो छोटा सा हर्डल आ सकता है वो है 700 के इधर। अगर 700 के नीचे भी सस्टेन करता है तो आपको 500 बहुत इजीली जाते हुए मिलेगा। ऊपर जाता है, कुछ नहीं करना है। बाय अभी भी नहीं है। बाय के लिए मैं आपको कहूंगा कि रिट्रेसमेंट जब आने वाला होगा तब मैं आपको बताऊंगा कि बाय कब करना है। मोस्टली जितना मुझे समझ में आता है, मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन भी बियरिश होना चाहिए। मोस्टली ट्यूसडे फर्स्ट हाफ तक तो बियरिशनेस कायम रहनी चाहिए। अगर उसके बाद में अगर कोई रिट्रेसमेंट आता है, क्योंकि मार्केट अभी ओवरसोल्ड टेरिटरी में चले जाएगा, करेक्ट, उसके बाद में अगर कोई रिट्रेसमेंट आता है देन हम वो रिट्रेसमेंट प्ले करने की कोशिश करेंगे। अगर वो बड़ा रिट्रेसमेंट आ सकता है तो, नहीं तो हम सेल साइड में ही रहेंगे। क्लियर कर दिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, आप लोग ना वीडियो को लाइक कर रहे हो ना वीडियो पे कमेंट कर रहे हो। मैं आपको इतना सब कुछ स्टडी के बेस पे एक दिन पहले ही बता देता हूँ, लेकिन ना आप लोग लाइक करते हो ना आप कमेंट करते हो। जब तक मुझे अच्छे लाइक्स और कमेंट्स नहीं मिलेंगे, मैं इसके बाद से फिर आपको सिर्फ डेटा पढ़ के बताऊंगा, आपको लेवल्स दे दूंगा, उसके बाद आप जो करना है आप कर सकते हो। इतना डिटेल में अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी अपनी तरफ से थोड़ा सा इनपुट दिखाइए
और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये रहा एफ डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।